और अब बात उस साजिश की जो रची तो गई जमीन पर मगर जिसका असर दिखा आसमान पर। साजिश, लापरवाही, नफरत और बदले की ये वो पहली ऐसी कहानी थी जिसमें आतंकवाद का चेहरा बीच आसमान में दिखा था। सैकड़ों मुसाफिरों को लेकर उड़ रहा एयर इंडिया का यह विमान जब हजारों फीट ऊपर आसमान में फटा था तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि आतंकवादी कभी प्लेन को ही बम बना सकते हैं। तारीख 23 जून 1950। वक्त रात के 1 बजे। जगह कनाडा का मॉन्ट्रियल मीराबेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर 182 उड़ान भरने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस विमान को लंदन के रास्ते पहले दिल्ली और फिर दिल्ली से मुंबई जाना है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल से सिग्नल मिलते ही बोइंग विमान 307 मेन रनवे पर पहुंचता है और फिर देखते ही देखते हवा से बातें करने लगता है। लेकिन उड़ान भरने के ठीक 6.25 घंटे बाद अचानक विमान का संपर्क आयरलैंड के शेनॉन एयर ट्रैफिक कंट्रोल से टूट जाता है और फिर इससे पहले शेनॉन एटीसी विमान का पता लगा पाता खबर आती है कि एक जहाज आग के गोले में तब्दील होकर अटलांटिक महासागर में गिर पड़ा है। वो विमान एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर 182 ही थी। विमान में कुल 22 क्रू मेंबर समेत 329 मुसाफिर सवार थे। जाहिर इनमें से कोई भी नहीं बचा था। क्या एयर इंडिया का विमान किसी हादसे का शिकार हुआ या तकनीकी खराबियों का या फिर मामला और जांच शुरू और इसके साथ ही आसमानी साजिश का खूंखार सच सामने आना शुरू हो गया। दरअसल कनाडा के वैंकूवर एयरपोर्ट पर 22 जून को एम सिंह और एल सिंह नाम के 2 सिख नौजवान अपने अपने सूटकेस के साथ दाखिल हुए। टिकटों पर मौजूद ब्यौरे के मुताबिक दोनों को 2 अलग अलग हवाई जहाजों से सफर करना था, लेकिन हैरत अंगेज तरीके से दोनों ने ही अपनी फ्लाइट मिस कर दी। बाद में तफ्तीश के दौरान पता चला कि ये दोनों ही टिकट 20 जून को टेलीफोन पर बुक करवाए गए थे। वारदात से 1 रोज पहले जब फ्लाइट वैंकूवर से शुरू हुई तब 2 सिख नौजवान गहरे भूरे रंग के सूटकेस लेकर एयरपोर्ट में दाखिल हुए। दोनों ने ही एयरपोर्ट पर मौजूद स्टाफ से अपने लगेज हवाई जहाजों तक पहुंचाने की बात कही। पहले तो टिकट कंफर्म नहीं होने की वजह से स्टाफ ने भी ये लगेज विमान तक पहुंचाने से मना कर दिया, लेकिन बाद में उन्होंने नौजवानों की बात मान ली और इस तरह सूटकेस तो जहाज तक पहुंच गए, लेकिन खुद दोनों सुरक्षा कर्मियों की आंखों में धूल झोंककर एयरपोर्ट से बाहर चले गए। ये साजिश रची गई अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पर हुए कथित हमले का बदला लेने के इरादे से। अमेरिका के 9/11 से पहले आसमान में ये दुनिया का पहला और सबसे बड़ा आतंकवादी हमला था। जांच के बाद पता चला कि आतंकवादी संगठन बब्बर खालसा ने यह हमला ऑपरेशन ब्लू स्टार के विरोध में किया था। बाद में कनाडा पुलिस ने इस हमले के सिलसिले में कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया। सुप्रतीम बैनर्जी और कुणाल सिंह चौहान के साथ आमिर हक, दिल्ली, आज तक।